इकबाल जफर झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। आपको आज़ादी का दिन एडवांस में हम मुबारक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। इकबाल साहब, आज मुल्क के जो सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ऑफकोर्स लोग बड़े परेशान थे। और आज़ादी के जश्न को जिस तरह मनाया जाता है रवायती तौर पर जोश और जज्बे के साथ, शायद उस जोश और जज्बे में जो कमी आई थी वो अरशद नदीम की बदौलत तो वो जोश अब अपने प्राइम पे पीक पर आ गया है। और हमने देखा अभी वजीर आज़म ने किस तरह उनका एजाज में जो है एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया, उनको गेस्ट, स्टेट गेस्ट का भी दर्जा दिया गया। कल फिर वो परचम कुशाई की तकरीब में भी साथ होंगे। आपकी नज़र में सर इस दफ़ा जश्न आज़ादी का आप क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देंगे, किस तरह आप मनाएंगे जश्न आज़ादी कल सर? देखिए जी, शुक्रिया। बहुत मुबारक दिन है 14 अगस्त का। ये वो दिन है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। ये वो दिन है जिस दिन हमने पाकिस्तान हासिल किया, और इसके लिए आज पूरी कौम जो आपको नजर आ रही है, और आपने उसमें ये बात जरूर की कि उसमें जोश हो जज्बा जो पहले था वो कुछ कम हुआ, लेकिन अरशद नदीम के माशाल्लाह जो उसने कामयाबी हासिल की और एक नाम पैदा किया, वो भी 40 साल के अरसे के बाद, तो बड़ी बात है। ये अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कायम और दायम रखने के लिए और जश्न आज़ादी के दिन को उसी तरह मनाने के लिए जोश खरोश से ये एक तोहफा हमें अल्लाह ताला की तरफ से अरशद नदीम की शक्ल में मिला है। और आज जैसा कि आपने देखा कि उसके जो इनामात उसको दिए जा रहे हैं, उसमें आज वजीर आजम साहब ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी कौम के लिए बड़ी सबक हासिल करने वाली बात है कि ये जो खेल कूद के मुतालिक बात होती थी कि ये छोड़ें और पढ़ाई करें, तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही खेल कूद में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उतनी बरकत देता है जितनी कि पढ़ाई में होती है। तो हम अपनी कौम से भी बच्चों से ये वो करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब वो अपनी पढ़ाई के साथ खेल कूद के मैदान में भी अपनी जो आप कह रहे हैं कि 30 साल जो पाकिस्तान दुनिया के स्क्वॉश कोर्ट का चैंपियन रहा था, अब वो दौर वापस आए कि हम दोबारा स्क्वॉश कोर्ट में जहांगीर और जानशेर खान जैसे खिलाड़ी और रोशन खान जैसे खिलाड़ी पैदा करें, दोबारा हम स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन पैदा करें, दोबारा हम हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन पैदा करें। क्या वजह है झगड़ा साहब कि पाकिस्तान जो इतने सारे खेलों में नंबर 1 होता था अब सिर्फ क्रिकेट में रह गया? मेरी नजर में तो उसकी वजह एक ही है झगड़ा साहब कि जो स्पोर्ट्स का स्पॉन्सर का पैसा होता है ना सर, 400, 500, 600 करोड़ तो सिर्फ क्रिकेट ले जाता है साल का, किसी और खिलाड़ी को तो कुछ मिलता नहीं है। अरशद बेचारा भी अपने जेवलिन के लिए परेशान रहा, हुकूमत से मदद मांगी तो एक जेवलिन मिल गया, और भारतीय खिलाड़ी के पास 70-80 जेवलिन, 200-200 जेवलिन एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो हमारे खिलाड़ियों के साथ सर सियासतदानों ने जो जुल्म किया है, अग्री करेंगे आप? मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यही इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये जो आज हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा दिया गया है, ये इस बात का मैं समझता हूँ कि एक इस कौम को और इस मुल्क को एक तोहफा इसलिए दिया गया है कि वो ये चीज आइंदा के लिए हमारे सियासतदान या हमारे लीडरान साहिबान कभी भी खेल कूद के मैदान में अपने जो नौजवान हैं और बच्चे हैं उनको नजरअंदाज करने वाली बात जो है ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं सोचता था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने आज हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी और खेल के मैदान मैं ये जरूर साथ दोबारा कह रहा हूँ कि पढ़ाई जो है वो अपनी जगह जरूरी है।